The maximum speed of a body vibrating with SHM with a period of pi by 3 second and amplitude 9 सेंटीमीटर इज। सो देखिए बेटे मैक्सिमम स्पीड बॉडी जो है एग्जीक्यूट कर रही है SHM और उसका टाइम पीरियड है पाई बाई 3 और एम्पलीट्यूड कितना है 9 सेंटीमीटर, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। सो देखो बेटा मैक्सिमम स्पीड जो होती है v मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। ओमेगा क्या होता है बेटे 2 पाई बाई टी इंटू एम्पलीट्यूड। सो 2 पाई बाई टाइम पीरियड कितना है बेटे, नो पीरियड आपको दे रखा है पाई बाई 3, तो ये पाई बाई 3 इंटू बेटे क्या चीज एम्पलीट्यूड 9 सेंटीमीटर, तो आंसर 9 सेंटीमीटर पर सेकंड में ही है ना, तो इसलिए वी विल मेक दिस एज 9 सेंटीमीटर ओनली, विल कीप दिस एज। तो अभी आ जाएगा कितना बेटे 6 इंटू 9 कितना हो गया 54 सेंटीमीटर पर सेकंड, 54 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 27th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे बेटे 27th क्वेश्चन। A particle executes SHM with a period of 6 seconds. If the maximum speed is 3.14 centimeter per second, the amplitude is। So देखो बेटा आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, मैक्सिमम स्पीड दे रखी है कितनी है 3.14 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और बेटे आपको टाइम पीरियड दे रखा है कितना 6 सेकेंड्स। सो टाइम पीरियड है 6 सेकेंड्स। तो बेटा देखो ओमेगा कितना हो जाएगा बेटे, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई 6, ठीक है बेटे ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई 6। तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड। v मैक्सिमम कितना बेटे 3.14 इज इक्वल टू ओमेगा हो गया 2 पाई बाई 6 इंटू एम्पलीट्यूड, ठीक है बेटे। तो पाई से पाई काट दो तो एम्पलीट्यूड आ गया 3 सेंटीमीटर के बराबर, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो आंसर बन गया बेटे सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट देखेंगे 28th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे बेटे 28th क्वेश्चन। ए बॉब executes SHM of period 20 seconds. Its velocity is found to be 5 centimeter per second 10 by 3 second after it has passed through the mean position. The amplitude of the bob is। so देखो बेटे ऐसा है, आपको एक बॉब दे रखा है वो एग्जीक्यूट कर रहा है SHM और उसका टाइम पीरियड कितना है बेटे 20 सेकेंड्स, और उसकी वेलोसिटी जो है इट हैज बीन फाउंड टू बी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आफ्टर ए टाइम t इक्वल टू 10 by 3 seconds after it has passed through the mean position। तो 10 by 3 seconds after it has passed through the mean position। so the amplitude of the bob is। so बेटे हम क्या करेंगे इसमें, we will find first of all the डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 by 3 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे 10 by 3 सेकेंड्स बाद और फिर उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और वहां से ए निकालेंगे बेटा। तो देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितनी हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 20 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 10। सो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई बाई 10 हो गई बेटा, ठीक है। अब देखो नाउ v आपको पता है ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ देखो बेटे y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। तो a कितना है बेटे, एम्पलीट्यूड हमने निकालना है, तो यहां पे आप क्या करोगे y इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा कितना है बेटे पाई बाई 10 इंटू ये कितना हो गया 10 बाई 3, ठीक है बेटे इंटू 10 बाई 3। तो पाई बाई 3 ये कितना आ गया बेटे 60 साइन 60, तो a टाइम्स रूट 3 बाई 2 साइन 60, ठीक है बेटे रूट 3 बाई 2 होता है। तो हमने यहाँ पे पाई बाई 3 की जगह क्या कर दिया रूट 3 बाई 2 कर दिया, साइन साइन पाई बाई 3 इज रूट 3 बाई 2। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब वेलोसिटी आपको दे रखी बेटे कितनी 5, तो हम लोगों ने आंसर जो है सेंटीमीटर्स में निकालना है, तो वेलोसिटी 5 है बेटे, 5 इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा कितना बेटे पाई बाई 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा बेटे कितना
5 इज इक्वल टू पाई बाई 10 इंटू, बेटे देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4, तो यानी कि a बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बेटे कितना, a यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटे, एम्पलीट्यूड के लिए सॉल्व करेंगे। तो एम्पलीट्यूड यदि आप सॉल्व करते हैं इसमें तो वो आपके पास आ जाता है 100 बाई पाई। देख लो 100 बाई पाई आ जाएगा कैसे बेटे, a इज इक्वल टू 10 टू द 20 100 बाई पाई सेंटीमीटर। सो 100 बाई पाई सेंटीमीटर। तो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 29th क्वेश्चन देखेंगे अब। A ball moving with a constant speed between two walls collides with the wall, rebounds with the same speed and then collides with the opposite wall, again rebounds. It keeps moving this way between the two walls. Its motion is. So देखो बेटा ऐसा है कि हमारे पास ये दो दीवारें हैं और एक गेंद है, वो एक बार यहाँ पे हिट करती है, फिर यहाँ से यहाँ वापस आ जाती है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है बेटे। मतलब एक बार इस दीवार से फिर रिबाउंड होकर इधर और सेम स्पीड से रिबाउंड होती है। इसका मतलब कोई जो कोलिजन है दैट इज ए इलास्टिक कोलिजन, कोई लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का किसी भी तरह से। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। अब देखिए बेटा ये मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, बिकॉज एक्सेलरेशन यहाँ पे फोर्स जो है, जो बॉल के ऊपर फोर्स है दैट इज कांस्टेंट वन। तो इसलिए क्या है, देयर इज द एक्सेलरेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, जो देखो बेटे एक्सेलरेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये मोशन पीरियोडिक है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं है। सो आंसर है सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 30th क्वेश्चन देखेंगे अब। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, देखो बेटे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक्सेलरेशन के साथ रिलेशनशिप देखना है डिस्प्लेसमेंट का। अगर आप एक्सेलरेशन बढ़ा दोगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन घटा दोगे तो डिस्प्लेसमेंट घट जाएगी। ऑलवेज इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर बिकम्स बी फॉर बॉम्बे, आंसर बिकम्स बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 31st क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे बेटे 31st क्वेश्चन। In case of SHM, the angle between displacement vector and acceleration vector is. So अगर आप SHM ले रहे हैं बेटे, कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके एक्सेलरेशन वेक्टर और उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में वी वांट टू सी व्हाट इज द एंगल, ठीक है बेटे, उसके बीच में एंगल हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यदि ऐसे है तो एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसे है। तो इसका मतलब क्या है बेटे, जो एंगल बना वो कितने का बन गया, 180 डिग्री। सो आंसर इज ए पार्ट, ऑलवेज 180, ऑलवेज 180। नेक्स्ट बेटे 32nd क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे अब। In case of SHM, velocity of simple harmonic oscillator, देखो बेटे वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है और SHM की बात हो रही है, is constant in magnitude। बेटे SHM में वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, बी चॉइस है, always decreases in magnitude with increase in magnitude of acceleration। ये बात सही है। देखो बेटे ऐसा है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन जीरो होती है, यानी कि जो वेलोसिटी है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ये हमेशा डिक्रीज करती है किसमें, मैग्नीट्यूड में, जब जब इंक्रीज होता है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 33rd क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए 33rd क्वेश्चन बेटे। इन SHM the angle between the displacement vector and the velocity vector is, so देखो बेटे angle between the displacement vector and the velocity vector is,
सो देखो ऐसा बेटे वेलोसिटी और वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल पता किया जा रहा है, ठीक है बेटे। अब वेलोसिटी के साथ ये बात है कि वेलोसिटी इज जीरो ऑलवेज एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है बेटे। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल इज समटाइम्स जीरो, नॉट ऑलवेज जीरो, इट इज समटाइम्स जीरो, बिकॉज ऐसा है बेटे जब वेलोसिटी वेक्टर एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिर भी वहां पे एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज द वेलोसिटी वेक्टर और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उनके बीच में एंगल कभी कभी जीरो हो जाता है। सो आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 34th क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन देखेंगे अब। In case of SHM, the angle between two physical quantities is always 180. The quantities are, ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया बेटे। SHM में दो फिजिकल क्वांटिटी जिनके बीच में एंगल हमेशा 180 रहता है, दे आर डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन 35th क्वेश्चन देखेंगे अब। In SHM, the angle between velocity and acceleration is, in SHM, the angle between velocity and acceleration is, velocity और acceleration के बीच का एंगल की बात हो रही है बेटे। देखो दो पोजीशंस तो अलग हैं, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होती है और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, बाकी बीच में कहीं मर्जी आप ले लीजिए, और एक एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पर बेटा वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाती है। इन दो पोजीशंस को छोड़ के बाकी पूरे एसएचएम में आप देख सकते हैं जो एंगल होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में वो क्या होता है 180। सो इसका मतलब क्या है, हम ये नहीं कह सकते ऑलवेज 180, वी विल से समटाइम्स 180। सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 36th क्वेश्चन, 36th क्वेश्चन देखेंगे अब। When velocity of simple harmonic oscillator is zero, its acceleration is zero, displacement is zero। देखो बेटे जब velocity जीरो होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, acceleration is not zero, acceleration is maximum। ए पार्ट गलत बात है, बी पार्ट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होती, उस समय डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होती है। तो वो सी पार्ट बोल रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नहीं बेटे दोनों ही गलत हैं। सो आंसर इज डी पार्ट, नाइदर ए नॉर बी, आंसर इज डी पार्ट नाइदर ए नॉर बी। तो 36th आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 37th क्वेश्चन, 37th क्वेश्चन देखेंगे। If y is the displacement of simple harmonic oscillator and t is the time, then the equation y is equal to sine of t, y is equal to sine of t। A part wrong as it does not mention the amplitude, wrong as it does not mention the angular frequency, or C part both A and B, neither A nor B। so neither A nor B। so देखो बेटे ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे 1 है, अगर ये इक्वेशन देखें हम लोग ध्यान से तो एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज 1 एंड द ओमेगा इज आल्सो 1 रेडियन पर सेकेंड। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों क्या है बेटे, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो ए और बी दे रखी हैं वो गलत हैं, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब है नाइदर ए नॉर बी, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, क्योंकि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एसएचएम, ठीक है बेटे। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 38th क्वेश्चन, the displacement equation of simple harmonic oscillator is y is equal to 6 sine, y is equal to 6 sine 100 pi t, 100 pi t,
ठीक है बेटे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की हमको दे रखी है, y इक्वल टू 6 sin 100 pi t। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट 1 सेकेंड इज, एट 1 सेकेंड इज, तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है एट 1 सेकेंड्स। सो देखो बेटे ये कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू t 1 सेकेंड है ना, 6 sin 100 pi t एट 1 सेकेंड्स, y इज इक्वल टू 6 sin 100 pi। ठीक है बेटे, तो इसका वैल्यू हमें टेबल से देखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं 6 sin 100 pi ही है, और यहाँ पे कोई आंसर ए बी सी में मैच नहीं करता इससे, तो आंसर क्या बनेगा, डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट बेटे 39th क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए बेटे 39th क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन फॉर velocity of simple harmonic oscillator is v is equal to 300 into pi into cos of 100 pi into t। तो ये हमको दे रखा है एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड पूछी जा रही है, यानी कि t इक्वल टू 1 सेकेंड्स। सो बेटा देखो v इज इक्वल टू 300 इंटू पाई इंटू कॉस ऑफ 100 पाई। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि cos 2n पाई प्लस थीटा इज प्लस 0 इज cos 0 ओनली, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटे, 300 पाई मीटर पर सेकेंड। velocity is 300 pi meter per second। so आंसर क्या बनता है बेटे, D for Delhi, आंसर इज D for Delhi। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बॉडी, फर्स्ट पार्ट कह रहा है, डिपेंड्स ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, depends on dimensions of the body, does not depend on the dimensions of the body, now does not depend on the restoring forces, mark the correct selection। A part first choice only, B part second statement, third statement only, C part first and second statement, D part third and fourth statement। देखो बेटे नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो बॉडी की है वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स पर तो डिपेंड करती ही है, और सेकंड पार्ट इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, तो बॉडी की डायमेंशंस पर भी डिपेंड करती है। डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, थर्ड पार्ट दिस इज रॉन्ग, इट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, और फोर्थ पार्ट है डज नॉट डिपेंड, रिस्टोरिंग फोर्स पर तो बेटे नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी ही करेगी। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आर करेक्ट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो बॉडी की है वो डिपेंड करती है रिस्टोरिंग फोर्सेस पे, कैसी रिस्टोरिंग फोर्सेस है, और इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। तो आंसर इज सी पार्ट, आंसर क्या बनता है बेटे, सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 41st क्वेश्चन, the oscillations of a simple pendulum in vacuum are। तो बेटे वैक्यूम में जो ऑसिलेशंस होती हैं सिंपल पेंडुलम की, उनका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करता है। मैंने आपको बताया था ऐसी ऑसिलेशंस जिनका एम्पलीट्यूड बदलता नहीं है आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशंस। सो आंसर क्या बन गया बेटे, बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 42nd क्वेश्चन, 42nd क्वेश्चन, the vibrations of a sounding board of a violin are। जो वाइब्रेशंस होती हैं किसमें, साउंडिंग बोर्ड, किसके, वायलिन के साउंडिंग बोर्ड में, वो कैसी होती हैं बेटे, फोर्स्ड वाइब्रेशंस, क्योंकि उसमें फोर्स आप क्या है, यू आर द एक्सटर्नल एजेंसी विच इज प्रोवाइडिंग फोर्स टू दी साउंडिंग बोर्ड ऑफ द वायलिन। सो जैसे ही उसमें ऑसिलेशंस आती हैं साउंडिंग बोर्ड में, दे आर फोर्स्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग्स। ठीक है बेटे, स्ट्रिंग्स की वजह से फोर्स्ड वाइब्रेशंस आती हैं। सो आंसर क्या हुआ, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 43rd क्वेश्चन, 43rd क्वेश्चन देखेंगे,
A system exhibiting SHM must possess, एक सिस्टम जो कि SHM एग्जीक्यूट कर रहा है उसको क्या पोजेस करना चाहिए, ठीक है बेटे। तो इलास्टिसिटी एज वेल एज इनर्शिया। बी पार्ट इलास्टिसिटी, इनर्शिया एंड एक्सटर्नल फोर्स। सी पार्ट इलास्टिसिटी ओनली। और डी पार्ट, ठीक है बेटे, डी पार्ट इनर्शिया ओनली। देखो बेटे ऐसा है, जो टाइम पीरियड होता है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में, दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर बाई स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर मतलब इलास्टिसिटी फैक्टर भी कह सकते हो आप इसको, इनर्शिया मतलब मास फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है, जो सिस्टम एसएचएम एग्जीक्यूट करे वो इलास्टिसिटी और इनर्शिया दोनों ही पोजेस करता है, इलास्टिसिटी और इनर्शिया दोनों ही पोजेस करता है। तो आंसर क्या बना, ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 44th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे बेटे 44th क्वेश्चन। A particle performing simple harmonic motion along x-axis with amplitude 4 centimeter and time period 1.2 seconds, the minimum time taken by the particle to move from x equal to 2 centimeter to x equal to 4 centimeter and back again is given by। सो देखो बेटे ऐसा है, एम्पलीट्यूड हमको दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर, और टाइम पीरियड दे रखा है बेटे 1.2 सेकेंड्स, ठीक है बेटे। नाउ अब आपको मिनिमम टाइम निकालना है, पार्टिकल जब कहां से कहां मूव करे, +2 सेंटीमीटर टू +4 सेंटीमीटर, यानी कि पॉजिटिव साइड पे, एंड बैक अगेन, बैक अगेन मतलब 4 से वापस 2 पर भी आए। तो ये हो गया बेटे x इज इक्वल टू ए बाई टू टू एक्स इक्वल टू ए। अब आपको ये पता है a बाई टू से a तक का टाइम जो है वो t बाय 6 लगता है बेटे, t बाय 6। तो ये हो गया t बाय 6 प्लस t बाय 6 कितना हो गया बेटे, t बाय 3, यानी कि t बाय 3 कितना हो गया बेटे 1.2 बाय 3 यानी 0.4 सेकेंड्स लग जाएंगे। सो आंसर क्या बना बेटे, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 45th क्वेश्चन। Which physical quantity oscillates with the same frequency as that of SHM for a harmonic oscillator? For a harmonic oscillator. So देखो बेटे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऑसिलेट करती है सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों क्या करती हैं, दुगनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती हैं जितनी की सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। सी पार्ट टोटल एनर्जी, ये तो फिक्स्ड रहती है बेटे, तो ऑसिलेट करती ही नहीं। डी पार्ट है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन उतनी ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है जितनी से कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटे, आंसर इज डी पार्ट, 45th का आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 46th क्वेश्चन। 46th क्वेश्चन देखेंगे अब। A particle moving along x-axis executes simple harmonic motion, then the force acting on it is given by, then the force acting on it is given by। ठीक है बेटे, अब देखो यहाँ पे 4 रिलेशन दे रखे हैं आपके पास में। पहला रिलेशन है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है, तो देखो, और सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जो फोर्स है दैट हैज टू बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, बी पार्ट कोसाइन फंक्शन दे रखा है, सी पार्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, डी पार्ट में पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव है ही नहीं, क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो आंसर बनता है सिर्फ ए पार्ट माइनस ए के एक्स। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ए के एक्स। तो आंसर बनता है ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। ठीक है बेटे, 46th क्वेश्चन आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट 47th देखेंगे अब। Next 47th question. If at any time the displacement of a simple pendulum be 0.02 meter, then its acceleration is 2 meter per second square. What is the angular speed of the
पेंडुलम एट दैट इंस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमको दे रखी है बेटे कितनी, 0.02 मीटर, y इज इक्वल टू, और देन दी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है बेटे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या निकालना है, देन व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द पेंडुलम, एंगुलर स्पीड निकालनी बेटे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू y, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू y। तो एक्सेलरेशन 2 है बेटे, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू 0.02, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, 2/0.02, 2/0.02। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया बेटे, 200/2, यानी कि ओमेगा स्क्वायर हो गया बेटे 100 के बराबर। तो ओमेगा आ गया बेटे 10 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि 10 रेडियन पर सेकेंड आ गई। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 48th क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे 48th क्वेश्चन। The displacement x of a particle performing simple harmonic motion is related to time t as, तो displacement x और time t के बीच में रिलेशन कैसा है बेटे, x is equal to 0.05 into cos of, क्या चीज बेटे, 4 pi t प्लस बेटे π/4। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन इज, तो हमने क्या निकालना बेटे इस केस में, फ्रीक्वेंसी निकालनी है मोशन की। सो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे आप, देखिए बेटा इसको कंपेयर कर लीजिए, तो ओमेगा कितना आ गया बेटे 4 पाई के बराबर, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 4 पाई, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 2 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आ गई बेटे 2 हर्ट्ज। तो आंसर हमारे पास है, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 49th क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय, देखो बेटे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 0.3 into sine of 220 into t plus 0.64 in meter, then the frequency and the maximum velocity, then the frequency and the maximum velocity of the particle is given by, तो frequency और क्या निकालना हमने, maximum velocity। तो बेटा देखो ओमेगा is equal to 220, so 2 pi f is equal to 220, f is equal to 220 over 2 pi, so that is equal to 110 upon pi, so 110 upon pi। तो अब देखो बेटे, अब हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी मैक्सिमम किसके बराबर होती है, ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड। ओमेगा कितना है बेटे 220 इंटू एम्पलीट्यूड कितना है बेटे 0.3, एम्पलीट्यूड कितना 0.3, ये सारा मीटर पर सेकंड में ही बन रही बात बेटे। तो ये हो गया 66 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी 66 मीटर पर सेकेंड। तो दो आपके पास पार्ट्स हैं, और इसमें ये अगर आप सॉल्व करते हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली 35 के बराबर आएगा, क्योंकि नीचे 3 का फैक्टर है। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज ए पार्ट 35 एंड 66। नेक्स्ट बेटे 50th क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे बेटे 50th क्वेश्चन देखेंगे। The equation of SHM is given as x is equal to 3 sine 20 pi t plus 4 cos 20 pi t, where x is in centimeters and t is in seconds, the amplitude is, तो हमने क्या निकालना बेटे इस केस में, एम्पलीट्यूड निकालना है। नाउ देखो बेटे एम्पलीट्यूड हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या सुपर पोजिशन ऑफ दो एसएचएम्स हैं, और दोनों एसएचएम्स के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, 90 का।
सुपरपोजिशन है SHMs की, तो एम्पलीट्यूड रिजल्टिंग कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटे स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5। तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया बेटे, 5 सेंटीमीटर। सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट। ठीक है बेटे। नेक्स्ट 51st क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे 51st क्वेश्चन। A simple harmonic oscillator has a period of 0.01 second and an amplitude of 0.2 meter. The magnitude of velocity in meter per second at the center of the oscillation is, यानी कि आपसे पूछा गया मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में पूछा गया बेटे। एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है और उसका टाइम पीरियड कितना है दे रखा है, t इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड्स, और एम्पलीट्यूड दे रखा है बेटे कितना 0.2 मीटर, और हमसे क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन इज। सो v मैक्सिमम जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। सो बेटा देखो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू एम्पलीट्यूड, सो 2 पाई बाई 0.01 इंटू एम्पलीट्यूड कितना हो गया बेटे, एम्पलीट्यूड हो गया 0.2, एम्पलीट्यूड हो गया 0.2, सो ये हो जाएगा 40 पाई बेटे, 40 पाई मीटर पर सेकेंड। सो आंसर बेटे बनता है डी पार्ट, आंसर हमारे पास है, आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 52nd क्वेश्चन देखेंगे हम। If a simple pendulum oscillator with an amplitude 50 mm and time period 2 second, then the maximum velocity is। So देखो बेटे एम्पलीट्यूड कितना है 50 mm, 50 mm का मतलब कितना हो गया 50 इंटू 10⁻³ मीटर, और टाइम पीरियड कितना दे रखा है बेटे 2 सेकेंड्स, टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स। सो ओमेगा कितना हो गया बेटे 2 पाई बाई टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 दैट इज पाई। सो इसका मतलब हमने क्या निकाला, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी बेटे ओमेगा इंटू ए, ओमेगा कितना है पाई 50 इंटू 10⁻³ इंटू पाई। तो ये आपके पास आ गया बेटे 50 इंटू 10, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके साथ आ जाएगा बेटे 0.15 मीटर पर सेकेंड, 0.15 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 53rd क्वेश्चन। A 1 इंटू 10⁻⁻20, मास कितना है बेटे 1 इंटू 10⁻⁻20 kg, particle is vibrating with SHM with a period of t is equal to 1 into 10 की पावर -5 seconds and with a maximum velocity कितनी है बेटे, वेलोसिटी मैक्सिमम है 1 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड निकालना है हमने। तो देखो बेटे v मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, v मैक्सिमम कितना है 1 into 10⁻³ इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा बेटे 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड 1 into 10⁻⁻5 इंटू ए। तो ये हो जाएगा बेटे इधर जाके कितना, a विल बी इक्वल टू 10⁻² बाई 2 पाई, 10⁻² बाई 2 पाई। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यू विल गेट दिस एज 1.59 mm, 1.59 mm। तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 54th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा बेटे 54th क्वेश्चन। A body is executing simple harmonic motion with an angular frequency 2 radian per second. The velocity of the body at 20 mm displacement when the amplitude of motion is 60 mm is। So देखो बेटे आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 रेडियन पर सेकेंड,
सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। और बेटे आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी निकालनी है हमने जब y कितना है 20 mm और एम्पलीट्यूड कितना है बेटे 60 mm। तो वेलोसिटी होती है ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू रूट ऑफ 3600 माइनस 400। सो ये कितना हो गया बेटे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3200। ठीक है बेटे, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3200, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 118 मिलीमीटर पर सेकेंड, 118 मिलीमीटर पर सेकेंड इसके अप्रॉक्सीमेट आएगा। सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 55th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। A particle executing SHM of amplitude 4 centimeter and time 4 seconds, the time taken by it to move from positive extreme position to half the amplitude is। So बेटे आपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से कहाँ तक आना है, हाफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि पार्टिकल ने आना है एम्पलीट्यूड से a/2 तक। टाइम पीरियड आपको दे रखा है बेटे कितना 4 सेकेंड्स। आपको पता है ये टाइम होता है t/6 यानी कि 4/6 यानी 2/3 सेकेंड्स। सो आंसर क्या बनता है, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। Question number 56. A particle of mass 50 gram executes SHM, mass कितना बेटे 50 ग्राम, executes SHM with a time period कितना बेटे 0.18 सेकेंड। The amplitude of vibration is 10 centimeter. So amplitude कितना दे रखा बेटे 10 centimeter. The maximum force on the particle is around. So देखो बेटा आपको maximum force on the particle निकालना है। maximum force क्या होती है, mass into acceleration। maximum acceleration होती है बेटे ओमेगा स्क्वायर into amplitude, m ओमेगा स्क्वायर into a। So that will be equal to 50/1000 into बेटे 2 pi by time period का होल स्क्वायर into amplitude कितना है बेटे 10/100। ठीक है बेटे, ये फोर्स जो आएगी दिस विल बी न्यूटन्स। तो ये देखो बेटे ये कैंसिल हो गया, एक यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया नीचे 20 बेटे, ऊपर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई 20 इंटू 10 इंटू 0.18 का स्क्वायर बेटे, ये हो गया बेटे 40/20 इंटू 10 इंटू बेटे 0.18 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो आपके पास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैक्सिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा दैट विल बी 20 न्यूटन्स। मैक्सिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 20 न्यूटन। सो आंसर क्या हुआ बेटे, आंसर हुआ बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट 57th क्वेश्चन। question. A simple harmonic oscillator moves from one extreme position to other extreme position in 22 seconds. If the length of the path is 196 meter, then its acceleration at the extreme position will be. So देखो बेटा ऐसा है, एक देखो ये तो बीच में आती है मीन पोजीशन बेटे, यहाँ पे एक्सट्रीम, यहाँ पे एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक, यही दे रखा है बेटे, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जो टाइम लगा दैट इज हाउ मच,
that is 22 seconds, और लेंथ ऑफ पाथ, यानी कि लेंथ ऑफ पाथ मतलब यहां से यहां तक की लेंथ ऑफ पाथ 196 मीटर दे रखी है बेटे, और जो टाइम लगा इसको मैं टी डैश कहता हूं बेटे, टाइम को, जो टी डैश टाइम है वो 22 सेकेंड्स है। देखो बेटा, एक टाइम पीरियड पूरा कब होता है, जब यहां से यहां तक और वापस यहां पर आ जाता है, ठीक है बेटे। तो यहां एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पहुंचा और एक्सट्रीम से वापस यहां पे आया, दिस कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन। इसको करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड। अच्छा बेटा, अब जितना टाइम यहां से आ जाने में लगा उतना ही यहां से आने में लगा, तो ये हाफ टाइम पीरियड है, यानी कि ये जो 22 सेकंड्स दे रखा है आपको, ये t/2 है। अगर t टाइम पीरियड है तो t/2 हो गया आपका बेटे 22 सेकंड्स, तो यानी कि टाइम पीरियड कितना हो गया बेटे 44 सेकंड्स। अच्छा बेटे, लेंथ आपको दे रखी है उसने 196, ठीक है बेटे, ये इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम तक है, यानी एम्पलीट्यूड होगा इसका हाफ, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 196/2, दैट इज 2 9s are 18, 98 मीटर्स, 98 मीटर्स। तो बेटा ये देखो, टाइम पीरियड 44 सेकेंड्स आ गया और एम्पलीट्यूड 98 मीटर आ गया। आपको ओमेगा निकाल सकते हो यहां से 2π/t, ये हो जाएगा 2π/44, यानी कि π/22, ठीक है बेटे। अब देखो, नाउ एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन निकालनी है, दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड। ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा π²/22 का स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है बेटे 98, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है बेटे, इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दी, यू वांट टू फाइंड, आपने निकालना क्या बेटे, एक्सेलरेशन निकालनी है। सो एक्सेलरेशन इस केस में अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट दैट एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आंसर देखिएगा बेटे क्या बनता है, 57th का आंसर है डी फॉर दिल्ली, 57th का आंसर है डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 58th क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे बेटे 58th क्वेश्चन। A simple harmonic oscillator crosses the mean position with a speed 28 meter per second and its acceleration at the extreme position is 44 meter per second square. Then the time taken from the mean position to the extreme position will be, time taken for the mean from the mean to the extreme position will be. So देखो बेटे, आपको उसने वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड दे रखी है, जब कहाँ, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे स्पीड इज मैक्सिमम, तो आपको इसका मतलब क्या दे रखा है, ओमेगा इंटू ए, ये किसके बराबर है बेटे, दैट इज इक्वल टू 28, और बेटे ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ये किसके बराबर दे रखा है बेटे आपको, ये दे रखा है 44 के बराबर, ठीक है बेटे। तो डिवाइड कर दो सेकंड बाय फर्स्ट, तो आपके पास ओमेगा कितना आ जाएगा 44/28, 44/28, ये आ जाएगा बेटे 22 14 7 11। सो ओमेगा आ गया बेटे 11/7, ठीक है। ओमेगा क्या होता है बेटे 2π/t, 2π/t इज इक्वल टू 11/7, तो दिस इंप्लाइज दैट बेटे t किसके बराबर हो जाएगा 7/11 इंटू 2 इंटू बेटे 22/7, ये कैंसल, ये 2, इसका मतलब 4 सेकेंड्स का तो आ गया टाइम पीरियड बेटे। अब आपसे पूछा क्या गया है कि द टाइम टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, मीन से एक्सट्रीम तक पूछा गया ना बेटे, तो इसका मतलब वो कितना टाइम होगा t/4, सो यानी कि 4/4 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज 1 सेकेंड, आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 59th क्वेश्चन, the displacement amplitude of simple harmonic oscillator is 5 meter. The displacement at which its velocity is 3/5 of its velocity at mean position is. So बेटा एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितना है बेटे, एम्पलीट्यूड इज 5 मीटर, एम्पलीट्यूड है 5 मीटर बेटे। और आपको क्या बता रखा है, द डिस्प्लेसमेंट एट विच इट्स वेलोसिटी इज
3/5, तो वेलोसिटी इज 3/5 ऑफ द वेलोसिटी मैक्सिमम। ठीक है बेटे, वेलोसिटी इज 3/5 ऑफ द वेलोसिटी मैक्सिमम। वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जब वेलोसिटी 3/5 है मैक्सिमम वेलोसिटी के? आपको पता है बेटे वेलोसिटी का फार्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो देखो बेटे, ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 3/5 टाइम्स ओमेगा इंटू ए। ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया बेटे, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये बराबर आ गया बेटे 9/25 टाइम्स ए स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। वाई स्क्वायर कितना आ गया बेटे, वाई स्क्वायर आ जाएगा 16/25 ए स्क्वायर। वाई कितना आ गया बेटे 4/5 टाइम्स ए, 4/5 टाइम्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना है 5 मीटर बेटे, तो 4/5 इंटू 5 दैट इज 4 मीटर। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट जिसपे की वेलोसिटी 3/5 हो जाती है मैक्सिमम वेलोसिटी के, दैट इज हाउ मच 4 मीटर। सो आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 60th क्वेश्चन, velocity amplitude of simple harmonic oscillator is 4 meter per second. If period of simple harmonic oscillator is 11 second, then its amplitude is. So velocity amplitude यानी कि आपको velocity maximum दे रखी है। So बेटा maximum velocity कितनी है इस क्वेश्चन में 60th में? maximum velocity आपको दे रखी है बेटे 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटे, और क्या दे रखा है इफ टाइम पीरियड कितना है बेटे 11 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम पीरियड आपको 11 सेकंड दे रखा है, और आपने क्या निकालना है बेटे एम्पलीट्यूड निकालना है इस केस में। तो आपको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए के बराबर होती है, ओमेगा ए बराबर है 4। ठीक है बेटे, ओमेगा ए बराबर है 4, 2π/t इंटू एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 4। सो एम्पलीट्यूड बेटे कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड विल बी 4 इंटू टी 11 हो गया बेटे, बाय 2 इंटू बोलो बेटे 2 इंटू 22/7। ठीक है बेटे, नाउ ये देखो ये हो जाएगा 11 2s आर 4 से 4 कैंसिल 7 मीटर आ गया बेटे, एम्पलीट्यूड बिकम्स 7 मीटर। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 61st क्वेश्चन, 61st क्वेश्चन देखेंगे। A simple harmonic oscillator moves from one extreme position to other extreme position in 88 seconds. If its velocity while crossing the mean position is 8 meter per second, then its amplitude will be. So देखो बेटा आपको एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक टाइम दे रखा है, और वो कितना है 88 सेकेंड, और मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है वो है 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है बेटे। तो आप देखो आपको पता है एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जो टाइम लगता है दैट इज t/2। सो t/2 इज इक्वल टू 88। ठीक है बेटे, तो t कितना हो गया 176, t कितना हो गया 176 सेकेंड। अच्छा बेटे देखो, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है बेटे 8 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी 8 इज इक्वल टू 2π/t। t कितना है बेटे, t इज 176 इंटू बेटे क्या चीज एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड बिकम्स 8 इंटू 176/2 इंटू बेटे 22/7। ठीक है बेटे, तो हमने एम्पलीट्यूड निकाला ना, तो 2 4s आर 8 बेटे। अच्छा ये आ जाएगा बेटे 22 इंटू 8। ठीक है बेटे, तो ये आ गया 56 इंटू 4 या 32 इंटू 7 बेटे। ये आ गया 224। सो 224 मीटर इज द आंसर। आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। 62nd क्वेश्चन नाउ,
62nd क्वेश्चन देखेंगे बेटा आप। 62nd क्वेश्चन, the acceleration amplitude of simple harmonic oscillator is 32 meter per second square. If it takes 5.5 second to move from one extreme position to another extreme position, then its amplitude will be. So देखो बेटे, जो एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड है वो हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखी है, और वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी है बेटे? 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमको क्या दे रखा है? इफ इट टेक्स 5.5 सेकंड टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, यानी कि t/2 आपको कितना दे रखा है बेटे? 5.5। तो अगर t इज इक्वल टू व्हाट? 5.5 इंटू 2, ये आ जाएगा 11 सेकंड बेटे। ठीक है बेटे, 5.5 इंटू 2, 11 सेकंड। नाउ देन इट्स एम्पलीट्यूड विल बी, आपने एम्पलीट्यूड निकालना ना, टाइम पीरियड आपको पता लग गया बेटे। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा बेटे 32 के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 11 का होल स्क्वायर, 2 पाई बाई 11 का होल स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड, ये बराबर है 32 के बेटे। सो ये आपके पास कितना बन जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू बेटे 11 इंटू एम्पलीट्यूड बराबर है 32 के। अब आप देखो बेटे, 11 2s are 22, तो ये आपके पास आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा बेटे 32 इंटू 7/4, 56 मीटर आ गया बेटे एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड बिकम्स 56 मीटर। सो आंसर देखिएगा बेटे, आंसर आर वी हैविंग द आंसर, एम्पलीट्यूड विल बी, यहाँ एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं बेटे, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ये होल स्क्वायर है यहाँ पे, दिस इज होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटे 9, और यहाँ पे हो जाएगा ये बेटे 2 इंटू 22/7/11 है ना, तो हमने क्या करा? 11 2s are, ये हो गया बेटे 4/7 का होल स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड बराबर है 32। यहां से आप बेटे देखो एम्पलीट्यूड निकाल लोगे, कितना हो जाएगा? 32 इंटू 49/16, 16 2s are, ये आ गया 98 मीटर। सो 98 मीटर आया। आंसर क्या बना बेटे? बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 63rd क्वेश्चन, 63rd क्वेश्चन देखेंगे अब। The acceleration amplitude of a simple harmonic oscillator is 1 meter per second square and the length of its path is 98 meter. The time it takes to move from mean position to the extreme position is। ठीक है बेटे, अब देखो आपको दे रखा है एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी है बेटे? दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कह रहा है एंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, ठीक है जी, एंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज 98 मीटर, लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज 98 मीटर। सो टाइम इट टेक्स टू मूव फ्रॉम मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन विल बी, मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन तक का टाइम निकालना है। देखो बेटा, ये हमें पता है कि ये टाइम होता है t/4, यानी कि हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वी वांट टू फाइंड आउट फर्स्ट दी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकाल के फिर उसको 1/4 कर देंगे तो वो आ जाएगा टाइम फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, और लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज 98 मीटर। सो 98 मीटर आपको लेंथ ऑफ दी पाथ दे रखी है, तो यहां से एम्पलीट्यूड निकल जाएगा बेटे। अगर आपको 98 मीटर दे रखी है लेंथ ऑफ पाथ, तो 1/4 इसका दैट विल बी एम्पलीट्यूड। सो बेटा देखो, आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटे, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर, 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इंटू 98/4, एम्पलीट्यूड कितना हो गया बेटे? 98/4 मीटर्स में ही है, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप देखिए टी स्क्वायर बराबर है बेटे 2 पाई का स्क्वायर इंटू 98 बाई क्या चीज बेटे? 98 बाई इंटू 98/4, ठीक है बेटे,
98/4। तो ये आपके पास आया। अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो यहां से आप टाइम पीरियड निकाल लोगे, और बेटे टाइम पीरियड निकालने के बाद व्हाट यू विल डू, यू कैन फाइंड t/4। ठीक है बेटे, और आंसर आपके पास आ जाएगा। आंसर मैं बता रहा हूं आपको, आंसर विल बी ए पार्ट, दैट इज 11 सेकेंड्स। ठीक है बेटे, आंसर विल बी ए पार्ट 11 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, 64th क्वेश्चन। A simple harmonic oscillator crosses its mean position with a speed 11 meter per second and takes 1 second to move from mean position to extreme position. Its amplitude is, so a simple harmonic oscillator crosses its mean position with a speed 11 meter per second and takes 1 second to move from mean position to extreme. Its amplitude is, so देखो बेटे आपको mean position पे यानी कि मैक्सिमम स्पीड दे रखी है, वो कितनी है 11 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दूसरा आपको टाइम दे रखा है, इट टेक्स 1 सेकेंड, यानी कि t/4 आपको दे रखा है, दैट इज हाउ मच 1 सेकेंड, बिकॉज 1 सेकेंड मीन से एक्सट्रीम तक जा रही है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया बेटे 4 सेकेंड्स। तो अब देखो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 11। ठीक है बेटे, तो एम्पलीट्यूड ही निकालना आपने, तो 2π/t, t कितना हो गया बेटे 4 इंटू एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 11। ठीक है बेटे, तो ये आपको अब देखो 2/4 ये कितना हो जाएगा बेटे, 2π/2 हो गया ना, तो π/2 यानी 22/7 इंटू 2 इंटू एम्पलीट्यूड बराबर हो गया बेटे 11 के। सो यहां से 11 एम्पलीट्यूड हो गया बेटे 7 मीटर। सो एम्पलीट्यूड बिकम्स 7 मीटर। सो आंसर इज ए पार्ट। आंसर क्या बना बेटे, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, 65th क्वेश्चन। The extreme position of simple harmonic oscillator is 49 centimeter from its mean position. Its acceleration at the extreme position is 484 meter per second square. Then the time taken in moving from extreme position to mean position is, so देखो बेटे extreme position of simple harmonic oscillator is 49 सेंटीमीटर। तो ये आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है कितना 49 सेंटीमीटर, और बेटे क्या बता रखा है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन बता रखी है इसकी, वो कितनी है एक्सेलरेशन मैक्सिमम 484 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 484 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम टेकन इन मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजिशन इज, then the time taken in moving from extreme position to mean position is, तो एक्सट्रीम से मीन तक यानी t/4 निकालना है आपने बेटे। तो पहले टाइम पीरियड ढूंढना पड़ेगा, ये है ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन 484। ठीक है बेटे, तो अब देखो नाउ व्हाट यू विल डू इज ओमेगा हो जाएगा बेटे 2π/t का स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड कितना हो गया बेटे 49/100 इज इक्वल टू 484। तो यहां से आप देखिए बेटे 2 इंटू 22 इंटू 22 बाई बेटे 7 इंटू 7 इंटू बेटे टी स्क्वायर, अच्छा इंटू 2 भी होएगा एक। ठीक है बेटे, इंटू 49/100 इज इक्वल टू 484। तो यहां से बेटे टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा देखो 22 इंटू 22 ये होता है 484, ये हो गया इसके साथ कैंसिल, तो टी स्क्वायर हो जाएगा बेटे कितना 2 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 49 बाय क्या चीज 100, तो टी हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट बेटे कितना हो गया 2 इंटू 7, ये तो कट ही गया बेटे 7/7। ठीक है जी, 2 अपॉन क्या चीज 10, 2/10 यानी कि कितना 0.2 सेकेंड्स टाइम पीरियड आया। अब आपको तो एक्सट्रीम से मीन तक का टाइम चाहिए, वो कितना हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बेटे, दैट विल बी 0.2 डिवाइडेड बाय 4। नाउ ये आ गया आपके पास 2/10। ठीक है बेटे, अगर आप इसकी सॉल्विंग कर लो बेटे यू कैन सॉल्व दिस, और ये सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 0.t/4 विल बी 0.5 सेकेंड्स।
t by 4 will be 0.5 seconds. Answer is A part. Answer is A part. Next बेटे 66th question. 66th question देखेंगे. The separation of extreme position from mean position of simple harmonic oscillator is 15 centimeter. The displacement of simple harmonic oscillator at which its velocity is 4 by 5th of its maximum velocity will be. So देखो बेटे, separation of extreme position from mean position is 15 centimeter, यानी कि amplitude दे रखा आपको 15 centimeter बेटे. अच्छा, displacement of simple harmonic oscillator at which its velocity is 4/5. तो हमने y पता करना है जब की velocity क्या हो जाए, 4/5 हो जाए किसके, maximum velocity के. So देखो बेटे, again omega into square root of a square minus y square is equal to 4 by 5th of maximum velocity, that is omega into a. ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा बेटे. a square minus y square will be 16 by 25 times a square. तो y square किसके बराबर आ जाएगा बेटे, y square will be 9 by 25 times a square. तो यानी कि y आ जाएगा बेटे 3 by 5 times a. ठीक है जी. और ये कितना दे रखा है बेटे, 3 by 5 times a is 15. तो ये आ गया कितना, 9. ठीक है बेटे, 9 सेंटीमीटर. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर. सो देखिए बेटा, नेक्स्ट आंसर इज डी फॉर दिल्ली. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 67th क्वेश्चन. The displacement equation of simple harmonic oscillator is y is equal to 5 times sine 6 pi into t, where y is in meter and t is in second. The potential energy of simple harmonic oscillator will be 80% of its total energy at. So बेटा पूछ रहा है potential energy of the simple harmonic oscillator will be 80% of its total energy. तो देखो बेटा, ये आपको इक्वेशन गिवन है. नाउ इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t. अच्छा, ये सारी जो यूनिट्स हैं वो मीटर यानी SI यूनिट्स में ही दे रखा है बेटे, SI सिस्टम में ही है. तो एम्पलीट्यूड हो गया 5 मीटर और ओमेगा हो गया 6 पाई रेडियन पर सेकेंड. ठीक है बेटे, एम्पलीट्यूड हो गया 5 मीटर और ओमेगा हो गया 6 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटे किसी भी पोजीशन पर. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर. ये एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 80% ऑफ द टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी कितनी होती है बेटे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर. हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर. हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल बेटे. इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 बाई 100 टाइम्स ए स्क्वायर. तो x कितना आ गया बेटे, x विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 80 बाई 10 टाइम्स ए. ठीक है, a कितना है बेटे 5. तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटे कितना, नाउ दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 80 बाई 2. तो ये आ गया बेटे कितना, अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ 20. रूट ऑफ 20 इज 2 अंडर रूट 5. 2 रूट 5. सो अब देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 2 रूट 5 मीटर. सो आंसर है हमारे पास, यस द आंसर इज सी पार्ट. आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 68th क्वेश्चन. The phase difference between two waves represented by y1 is equal to 10 की पावर -6
साइन 100t प्लस बेटे x/50 प्लस 0.5 मीटर, और y2 कितना है बेटे, y2 इज इक्वल टू 10 की पावर -6 इंटू कॉस 100t प्लस बेटे x/50। देखो बेटे इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करके लिखूंगा, इन दोनों इक्वेशंस का हमने फेज डिफरेंस निकालना है, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। तो अब आप देखो 10⁻⁻⁶ साइन ऑफ क्या चीज बेटे 100t प्लस x/50 प्लस बेटे π/2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा ओनली। तो अब इन दोनों के बीच में क्योंकि दोनों में साइन फंक्शन आ गया है, अब इन दोनों का फेज डिफरेंस हम निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। ठीक है बेटे, तो अब हम चॉइसेस देख लेते हैं एक बार, व्हाट आर दी चॉइसेस। चॉइसेस जो हैं वो सारी रेडियंस में निकाल रखी हैं। ठीक है बेटे, चॉइसेस जो सारी की सारी हैं वो रेडियंस में निकाल रखी हैं। तो ये देखो ये हो जाएगा बेटे π/2 माइनस 0.5, ये आ गया दी फेज डिफरेंस बिटवीन द टू, बिकॉज ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे बेटे, तो π/2 माइनस 0.5 बचा। अगर आप π/2 माइनस 0.5 को सॉल्व करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा कितना बेटे 1.07 रेडियंस, 1.07 रेडियन। तो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 69th क्वेश्चन, a vertical mass spring system executes simple harmonic oscillations with a period of 2 seconds. A quantity of this system which exhibits simple harmonic variation with a period of 1 second is, और चॉइस दे रखी है वेलोसिटी, बी पार्ट पोटेंशियल एनर्जी, सी पार्ट फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, डी पार्ट डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो देखो बेटे एक वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम है हमारे पास और इट इज एग्जीक्यूटिंग क्या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, और उसका टाइम पीरियड कितना है बेटे 2 सेकेंड्स। तो कहता कौन सी ऐसी चीज, देखो एक बात हमें पता है बेटे, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है एनर्जी, मतलब अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी जो ऑसिलेट करती हैं वो ट्वाइस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती हैं। ठीक है बेटे, तो अब देखिए अगर ये ट्वाइस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती हैं तो अब देखिए देयर इज ए इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन टाइम पीरियड एंड, ठीक है जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो क्योंकि ओमेगा इज 2π/t, ओमेगा इज 2π/t, सो अब देखो बेटे इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा 2π/2, ठीक है बेटे, सो 2 ओमेगा विल बी इक्वल टू 2π/t, 2 ओमेगा विल बी 2π/t एनर्जी के लिए। सो अब आप देखिए बेटे ये आपके पास कितना आ जाएगा, अगर आप अब यहां से देखें तो ओमेगा की इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है 2 के साथ, तो अगर आप ओमेगा की वैल्यू यहां पे डाल देंगे तो यू विल गेट 2π इज इक्वल टू 2π/t, यानी कि t कितना आ गया 1 सेकेंड। ये बेटे एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है और ये बेटे काइनेटिक एनर्जी की, सॉरी ये है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी। तो अब आपने देखा बेटे दोनों के बीच में अगर हमने कंपैरिजन किया, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है पोटेंशियल एनर्जी की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, हाफ हो गया बेटे, तो टाइम पीरियड हो गया 1 सेकेंड्स, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट करेगी विद ए पीरियड 1 सेकेंड। तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 70th क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। The potential energy of a particle executing SHM from a distance x from the equilibrium position is, so देखो बेटे पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है एट ए डिस्टेंस व्हेन द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन सिंपल है, दैट इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। सो आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 71st क्वेश्चन, 71st क्वेश्चन देखेंगे। At what distance from the mean position the kinetic energy in a simple harmonic oscillator
इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो कितनी पोजीशन पर, कितनी दूरी पर जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाती है। सो देखो बेटा बड़ी इजीली निकाल सकते हो आप, हाफ एम ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर, मान लो एक्स दूरी पर जाकर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाती हैं। सो हाफ एम ओमेगा स्केयर इंटू एक्स स्केयर इज इक्वल टू, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्केयर इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो हाफ एम ओमेगा स्केयर कैंसल्स आउट, आपके पास क्या बचा, एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, 2x स्केयर बराबर है ए स्केयर के, एक्स स्केयर बराबर है ए स्केयर बाई 2 के, बेटे x हो गया a बाई रूट 2, यानी कि इतनी दूरी पर क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है वो सेम हो जाएंगी। सो आंसर क्या बना, बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 72nd क्वेश्चन, the kinetic energy of a particle executing SHM, the kinetic energy of a particle executing SHM is 16 joule when it is at the mean position. If the amplitude of oscillation is 25 centimeter and the mass of the particle is 5.12 kg, the time period of the oscillation will be. So आपको बेटे काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे बता रखी है, वो कितनी है 16 जूल, तो दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ओनली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर है 16 के बेटे, ठीक है बेटे। तो हाफ इंटू 5.12 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे 25 बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। दिस इज इक्वल टू 16। यहां से आपने टाइम पीरियड सॉल्व करना है बेटे, तो अगर आप टाइम पीरियड सॉल्व करते हो तो यू विल गेट दिस टाइम पीरियड एज पाई बाय 5 सेकेंड्स। सो आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 73rd क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे 73rd क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ई, what will be the kinetic energy of the particle when displacement is half the amplitude, when displacement is half the amplitude। so बेटे टोटल एनर्जी हमारे को दे रखी है E, E किसके बराबर हो जाती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर। अच्छा हमने क्या पता करनी है, what will be the kinetic energy of the particle when it is displaced half its amplitude। so kinetic energy is equal to half m omega square इंटू बेटे ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। सो क्योंकि y जो है वो a बाई 2 के बराबर है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 3/4 क्या चीज बेटे ए स्क्वायर। तो ये क्या है, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तो e के बराबर है, तो इसका मतलब 3/4 e होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3/4 e at a displacement half its amplitude। so answer becomes a part, answer is a part।